पाक फौज ने भारत के खिलाफ दलेरी से जंग लड़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुर्रतमंदाना क़यादत की। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती का खात्मा ज़रूरी है। कौम में यकजहती की फ़ज़ा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सियासत अपनी जगह, मगर मुल्क के मफाद और फ़ौज के साथ खड़े होना हर मुहिब वतन की जिम्मेदारी है। कुछ सियासी क़ुव्वतें मुश्किल हालात में भी इदारों पर सोशल मीडिया के जरिए हमलावर हो रही हैं, जो मुल्क दुश्मन बयानियों की हिमायत के मुतरादिफ है। पाकिस्तान एक बार फिर ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। सबको मिलकर बहरान से निकलना है। मरीम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़ें तो उन्हें खुशी होगी। चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले रिफॉर्म्स हों ताकि किसी पर सेलेक्टेड या फॉर्म 47 का इल्ज़ाम न लगे। तहरीक इंसाफ को 2018 में धांधली के जरिए हुकूमत में लाया गया। बानी PTI ने गाली गलोच के कल्चर को परवान चढ़ाया। लोग समझते हैं कि बानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहा है तो वो हीरो है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI ने जो महाज खोला वो गैर उसूली है। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। बानी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके। अब पाकिस्तान के साथ चलने वालों और उसके खिलाफ चलने वालों में लकीर खींचना होगी। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं, एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग चाहते हैं कि अडियाला जेल के कैदी को किसी दूसरे सूबे मुंतकिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दहशत गर्दों का गठजोड़ है। कौमी असम्बली का इजलास 2 बार कोरम पूरा न होने पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी ने दोबारा कोरम की निशानदेही की थी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, लगता है हुकूमत और PTI के दरमियान कोई मुकमुका हुआ है। कोरम की गिनती पर PTI ने फिर शरारत की। कोरम मौजूद था लेकिन स्पीकर के रवैये पर अफसोस है। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक कत्ल के खिलाफ एबटाबाद समेत दूसरे शहरों में भी हड़ताल। पेशावर के तमाम बड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। वज़ीर आला के हुक्म पर बनने वाली JIT ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। कत्ल में मुलव्वस मियाँ बीवी समेत 4 मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत। कराची में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने का केस। बाप बेटे ने खवातीन को जहर देने का एतराफ़ कर लिया। गुलशन इकबाल के रिहायशी मुल्ज़िम यासीन ने बयान में कहा, ख़ानदान 1.5 करोड़ रुपए का मकरूज़ था। पहले अपनी बीवी को जहर दिया, फिर अगले रोज़ माँ और बहन को जहरीला मशरूब पिलाया। मुल्ज़िम ने खुदकुशी की कोशिश की लेकिन डॉक्टर्स ने बचा लिया। पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की बराह रास्त निगरानी से तारीखी कामयाबी। महकमा जंगलात ने लाल सोहारा नेशनल पार्क की 800 एकड़ अराजी वागुजार करा ली। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 40 साल बाद कीमती जंगलाती ज़मीन कब्जा माफिया से छुड़ा ली गई। वागुजार ज़मीन की मालियत तकरीबन 240 मिलियन रुपए। सूबे में जंगलाती ज़मीन की मुकम्मल बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। चीचावतनी में 1913 का तारीखी जंगल की बहाली हुकूमती तवज्जो का बड़ा कारनामा है। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ही आइंदा नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का खदशा। IMF ने महंगाई की सुनामी पर खबरदार कर दिया। मुल्क में महंगाई के बढ़ने की शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक पहुंच सकती है, जबकि जून तक महंगाई की शरह 9% तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया गया है। आलमी मालियाती इदारे ने माली साल 2026 में मालियाती खसारा 4% तक आने का इम्कान जाहिर किया है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान की GDP 2.7% से बढ़कर 3% होने की पेशगोई। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल की आखिरी छमाही में ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड किया गया था।
बड़ी सनतों की पैदावार में तेज़ी, रवा साल भी मजबूत बेहतरी का इम्कान है। अगले साल तरक्की की शरह में मजीद बेहतरी मुतवक्का है। अमेरिका की बलूचिस्तान में 1 अरब 25 करोड़ डॉलर की नई सरमायाकारी। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर एक बयान में कहा कि अमेरिका पाकिस्तान शराकतदारी के तहत एग्जिम बैंक की जानिब से 1 अरब 25 करोड़ डॉलर की नई माली मुआवनत बलूचिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देगी। ये माली मुआवनत न सिर्फ अमरीकी कारोबारी इदारों के लिए मौक़े पैदा करेगी बल्कि पाकिस्तानी मकामी कम्यूनिटीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। पंजाब असम्बली में एक साल में 58 बिल्स की मंजूरी। सूबाई असम्बली की एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट। ऐवान में 16 इजलास हुए। 90 पार्लिमानी रोज़ के दौरान 62 बिल पेश किए गए। 46 निजी बिल्स भी सूबाई असम्बली में पेश किए गए। 35 मंजूर हुए। 237 करारदादें असम्बली में पेश की गईं। माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत कानकनी और मादनियात के शोबे में जदीद लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। पंजाब में काले शीशे वाली गाड़ियां चलाने पर 6 माह कैद, 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। कम उम्र ड्राइविंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी ड्राइवर को 6 माह कैद भुगतना होगी। धुआं छोड़ती बिना फिटनेस गाड़ी पर भी मालिक को 50,000 रुपये तक जुर्माना और 6 माह की कैद होगी। पंजाब असम्बली में मोटर गाड़ी के हवाले से चौथी तरमीम पेश कर दी गई। ऑर्डिनेंस की मंजूरी गवर्नर पंजाब पहले ही दे चुके। असम्बली मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस बाकायदा कानून बन जाएगा। कराची की सड़कों के बाद अस्पतालों में भी मैनहोल के ढक्कन गायब हैं। जिना अस्पताल की ओपीडी कॉम्प्लेक्स के सामने खुला मैनहोल हादसात को दावत देने लगा, जबकि जिना अस्पताल के वार्ड 11 और 12 के बाहर भी मैनहोल खुले हैं। 1971 की जंग में जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 54वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने शकरगढ़ सेक्टर में बेमिसाल बहादुरी दिखाई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, एयर चीफ और नेवल चीफ का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की कुर्बानी कौमी तारीख का रोशन बाब है। गुजर खान में उनके मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। CDF और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से गुलदस्ता भी रखा गया। अफगानिस्तान में तालिबान के एक अहम मरकज़ पर हमला। पंजशेर में तालिबान के एक अहम मरकज़ पर हमला किया गया। NRF के मुताबिक हमले में तालिबान के 17 अफराद हलाक हुए। हलाक शुदगान में तालिबान बटालियन के चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल। NRF ज़राए का कहना है कि हमला 2 मराहिल में किया गया। मारे जाने वाले तालिबान मकामी शहरियों को हरासा करते थे। हमले में NRF के किसी अहलकार या शहरी को नुकसान नहीं पहुँचा। गजा में साहयूनी रियासत के फ़लस्तीनियों के खिलाफ मज़ालिम जारी। मुज़ाहमती तंजीम हमास ने जंगबंदी पर पेशरफ्त रोकने का ऐलान कर दिया। सीनियर रहनुमा हसान बदरान ने कहा कि इसराइल ने मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की, जिसके बिना पर जंगबंदी आगे नहीं बढ़ सकती। फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए 100 टन इमदादी सामान खुसूसी परवास के जरिए रवाना। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामान रवाना किया गया। NDMA की ज़ेर इंतज़ाम जाने वाले इमदादी सामान में अद्वियात, खेमे, कंबल और पानी के केन शामिल। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। गासिब मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ। UN रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर दुनिया के शदीद तरीन इंसानी हुकूक के बहरान का शिकार। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद मकबूजा वादी के शहरी शदीद नफसियाती बहरान की लपेट में हैं। मोदी सरकार के इक़्तिदार में आने से भारत का इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड बद से बदतर होता जा रहा है।
पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल के लिए तारीख साज लम्हा, नेशनल विमेन टीम की फीफा सीरीज में पहली बार एंट्री। फीफा विमेन सीरीज 2026 मार्च से शुरू होगी। इब्तदाई मैचेस ब्राज़ील, आइवरी कोस्ट और थाईलैंड में खेले जाएंगे। ख़वातीन फीफा सीरीज के तमाम ग्रुप्स का ऐलान आइंदा साल किए जाने का इम्कान। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मासूम और बावकार अदाकारा बाबरा शरीफ आज अपनी 64वीं सालगिरह मना रही हैं। बाबरा शरीफ ने 100 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। आला कारकर्दगी के इतराफ़ में 8 निगार अवार्ड्स अपने नाम किए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।